दोस्तों, क्रमोन्नत समयमान वेतनमान वाले केस यानी कि सोना साहू जी वाले चर्चित केस में प्रदेश के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल संक्षिप्त पूरा मामला यह है कि प्रदेश के एक एलबी संवर्ग के एक सहायक शिक्षिका सोना साहू जी, जिनको एक ही पद में सेवा देते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उनको पदोन्नति नहीं दिया, तो उन्होंने क्रमोन्नति की मांग की। लेकिन क्रमोन्नति भी नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने सोना साहू जी के पक्ष को सही मानते हुए 28 फरवरी 2024 को अपना अंतिम फैसला और ऑर्डर कॉपी जारी करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को सख्त निर्देश दिया कि सोना साहू जी को देय तिथि से एरियर सहित क्रमोन्नति का लाभ दिया जाए। अब दोस्तों, कोर्ट के आदेश आने के बाद पंचायत विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसमें पंचायत विभाग ने तो आधा राशि दे दिया था और स्कूल शिक्षा विभाग का आधा राशि आना बाकी था, उसमें स्कूल शिक्षा विभाग ने आनाकानी किया और जानबूझकर मामले को लंबा खींचा जा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ सोना साहू जी के ऑर्डर कॉपी को आधार बनाकर प्रदेश के और भी अन्य एलबी संवर्ग के सहायक शिक्षकों की तरफ से भी बिलासपुर हाईकोर्ट में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो है वो कोर्ट केस दायर करना शुरू कर दिया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार ने इस मुद्दे से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर कर दिया, जिसकी पिछली सुनवाई 5 मार्च 2025 को होने वाली थी। लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट में और भी अन्य याचिकाओं की सुनवाई हुई, इसलिए समय का अभाव के चलते सोना साहू वाले केस की सुनवाई 5 मार्च को नहीं हो पाई थी और इस केस की अगली सुनवाई आज 17 मार्च 2025 को होने वाली थी। और दोस्तों, शिक्षक नेता मनीष मिश्रा सर और रविंद्र राठौड़ जी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोना साहू केस में छत्तीसगढ़ सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया है और प्रदेश के शिक्षकों की आज बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोना साहू केस में सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से देश के जाने माने अधिवक्ता तुषार मेहता और अंकित शर्मा जी लड़ रहे थे और सोना साहू या फिर शिक्षकों के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता और उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर और रिकॉर्ड के अधिवक्ता श्री देवाशीष तिवारी जी अपना पक्ष रख रहे थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार के एसएलपी खारिज होने के बाद सोना साहू जी के मामले में समर्थन कर रहे शिक्षक संगठनों की तरफ से, जिसमें सोना साहू जी के पति रामनिवास साहू जी, इसके अलावा शिक्षक नेता मनीष मिश्रा जी और रविंद्र राठौड़ जी के साथ साथ बसंत कौशिक सर ने, इन सभी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस तर्क पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया कि सोना साहू आश्वस्त वृत्ति विकास क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त करने के हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने 7 साल पूरा करने पर समयमान वेतनमान प्राप्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिवादी संख्या 1 के इस तर्क को स्वीकार किया कि 2013 में वेतनमान के संशोधन के बहाने राज्य सरकार द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ जो है वो वापस ले लिया था और उन्होंने 10 वर्षों तक कोई उन्नयन प्राप्त नहीं हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी विचार किया कि सामान्य प्रशासन विभाग के 2017 के एक आदेश के अनुसार 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करना उन शिक्षकों के ऊपर भी लागू होता है जिन्हें पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दायर विशेष अनुमति याचिका, जिसको एसएलपी भी कहते हैं, उस एसएलपी को खारिज कर दिया, यानी कि स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सोना साहू जी को आधा राशि प्राप्त हुई है, आधा राशि बाकी है। उसी को शिक्षक संघ ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि श्रीमती सोना साहू जी को पंचायत विभाग से बकाया राशि मिल चुकी है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग से बकाया राशि अभी भी लंबित है। स्कूल शिक्षा विभाग की राशि जो है वो अभी भी बची हुई है। उस बकाया राशि को प्राप्त करने के लिए सोना साहू जी ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका यानी कि अवमानना याचिका भी दायर कर दिया है और उसी कंटेंट ऑफ कोर्ट की अगली सुनवाई यानी नेक्स्ट हेयरिंग उसकी इसी मार्च महीने में 19 मार्च 2025 को होने वाली है, जिस दिन बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को
खुद व्यक्तिगत रूप से बिलासपुर हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। दोस्तों यहां पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में लगे इस एसएलपी याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और स्थायी वकील अंकिता शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष रखा और सोना साहू जी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता और उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर और रिकॉर्ड के रूप में श्री देवाशीष तिवारी जी ने सोना साहू जी के पक्ष में जो है वो अपना पक्ष रखा। दोस्तों सोना साहू केस को समर्थन देने वाले शिक्षक नेता में खुद सोना साहू जी के पति रामनिवास साहू जी और शिक्षक नेता मनीष मिश्रा सर, रविंद्र राठौर सर और बसंत कौशिक सर उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों आज प्रदेश के एलबी संवर्ग के सभी शिक्षकों के लिए, खास करके सोना साहू जी के लिए बहुत बड़ा दिन है। सोना साहू केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के एसएलपी को खारिज कर दिया है, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हालांकि दोस्तों अब इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, उसका अगला कदम क्या होगा, अगला चाल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्य सरकार इस मामले को लंबा खींचने की भरपूर कोशिश कर रही है और आगे भी कर सकती है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर शिक्षक नेता रविंद्र राठौर जी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों से अभी जल्दबाजी नहीं करने की अपील की है, अभी संयम रखने की उन्होंने जो है प्रदेश के शिक्षक साथियों से अपील किया है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर शिक्षक नेता रविंद्र राठौर जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के कोई भी शिक्षक एसएलपी खारिज होने के बाद हड़बड़ी में कोर्ट न जाएं, यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी कोर्ट न जाएं। इसको लेकर समिति जल्द बैठक आयोजित करके आपको सारी जानकारी प्रदान करेगी, क्योंकि सभी शिक्षकों का सेवा नियम अलग अलग है और 2017 क्रमोन्नति नियम हर किसी पर एक ही तरीके से लागू नहीं होता है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर शिक्षक नेता रविंद्र राठौर जी ने प्रदेश के सभी शिक्षकों से अभी जल्दबाजी न करने और अभी तुरंत कोर्ट जाने से जो वो मना किया है। उन्होंने प्रदेश के सभी शिक्षकों से अपील किया है। इसको लेकर जल्द शिक्षक संगठनों के द्वारा बनी समिति की बैठक होगी और उस बैठक में आगे की रणनीति तय किया जाएगा। बाकी दोस्तों ये सोना साहू जी के साथ साथ प्रदेश के सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी और राहत भरी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है और बिलासपुर हाईकोर्ट में तो छत्तीसगढ़ सरकार पहले से ही हार चुकी है। ऐसे में क्रमोन्नति मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है। अब राज्य सरकार आगे क्या करती है और उसके जवाब में फिर शिक्षक संगठनों का क्या रुख रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों क्रमोन्नत समयमान वेतनमान कोर्ट के इस मुद्दे को लेकर शिक्षक संगठनों ने शायद सरकार को पूरी तरह से जो है वो जकड़ कर रख दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होने के बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठनों को और बहुत बड़ी जो है वो राहत मिली है। इसके लिए सोना साहू जी और उनके पति रामनिवास साहू जी के साथ साथ प्रदेश के सभी शिक्षक साथी बधाई के पात्र हैं। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या क्रमोन्नत समयमान वेतनमान मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सभी सोना साहू जी के साथ साथ सभी पात्र शिक्षकों को एरिया सहित बाकी के अन्य लाभ दे पाएगी अथवा नहीं? इस जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।